हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शनल फॉरमैनशिप। एफ.डब्ल्यू. टेलर हैज प्रोपाउंडेड द फंक्शनल फॉरमैनशिप एंड इट रेफर्स टू टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच मेक पॉसिबल द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो इस टेक्निक में बताया गया है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम लोग जो स्पेशलाइजेशन होता है उसका फुल यूटिलाइजेशन करते हैं। कैसे करते हैं? तो जो वर्क होती है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और ईच पार्ट में एक स्पेशलाइजेशन को या एक एक्सपर्टीज को, एक एक्सपर्ट को असाइन कर दिया जाता है ताकि वर्क को स्पेशलाइजेशन बेनिफिट आसानी से मिल सके। वही अगर हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करें तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। तो इसमें बताता है कि हम लोग हर काम के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं। जैसे कि मान लो एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय हर दिन एक काम सेट करता है कि हमको एक दिन में इतना काम कंप्लीट करना है। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो रॉ मटेरियल, कॉस्ट, लेबर, सबके लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है कि एक दिन में या हर रोज कितना काम कंप्लीट होगा और कितने रॉ मटेरियल लगेंगे, कितने लेबर्स लगेंगे, कितने कॉस्ट लगेंगे काम को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद अगर हम लोग थर्ड पॉइंट देखें तो सिंप्लीफिकेशन। इट रेफर्स टू पुट एन एंड ऑफ अननेसेसरी टाइप, क्वालिटीज, साइज, वेट्स एक्सेट्रा फॉर प्रोडक्ट्स। तो इस टेक्निक में हम देखते हैं कि जो अननेसेसरी टाइप के क्वालिटीज होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर साइज होते हैं, उसको हम लोग पूरे ही तरीके से अवॉइड करते हैं। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल एक शू की कंपनी है तो वो शूज कौन कौन से साइज की बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यही नंबर होते हैं जनरली। तो अगर मान लो कि वो नए तरीके से बनाने की कोशिश करे और 0, 0.5, 1, 1.25 अगर ऐसे वो बनाते जाए तो इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट जो होते हैं वो वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं और उसके लिए हम लोगों को नए नए टेक्निक को लगाने पड़ेंगे, नए नए मशीनरीज को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसमें खर्चा बहुत ज्यादा होता है। इसलिए खर्चा को कम करने के लिए हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं कि जो काम की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी टाइप के कामों को हम लोग करेंगे ही नहीं। वहीं अगर हम लोग फोर्थ पॉइंट की बात करें, फोर्थ टेक्निक की बात करें तो वो है मेथड स्टडी। It refers to identify the most suitable ways to do a particular activity. To conduct these studies, process chart and operation research techniques are used. The main objective of this study is to minimize the cost of production and maximize the quality and level of consumer satisfaction. तो मेथड स्टडी में बताया गया है कि हम लोगों को मोस्ट सुटेबल वे में कोई भी काम को करना चाहिए और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है कॉस्ट को कम करना, जो लागत होता है उसको कम करना और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को बढ़ाना। अगर हम अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसे कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन बढ़ता है और वही कॉस्ट हम लोगों का कम हो जाता है। तो एक तरीके से देखें तो ये सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट बन जाता है। वहीं अगर हम लोग फिफ्थ पॉइंट की बात करें और फिफ्थ टेक्निक की बात करें तो ये है मोशन स्टडीज। इट रेफर्स टू कन्वर्ट द स्टडीज ऑफ मोशन being performed by workers and machine while doing the job. The movie camera is used to conduct these studies. The main objective of these studies to eliminate the unnecessary motion. तो इस तरीके के स्टडीज में, इस तरीके के टेक्निक्स में हम लोग कैमरा का यूज करते हैं और सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं ताकि वो अच्छे से हो सके और किसी भी तरीके का कोई भी गड़बड़ी इसमें ना हो सके। और इसका मेन मोटो होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है अननेसेसरी मोशन को रोकना और उसको खत्म करना। वहीं अगर हम लोग 6 पॉइंट की बात करें और 6 टेक्निक की बात करें तो ये है टाइम स्टडी। इट रेफर्स टू डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। द स्टैंडर्ड टाइम इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज टाइम टेकन बाय अ सेवरल एक्सपीरियंसेस ऑफ सेम वर्क। दिस स्टडी इज कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्टॉपवॉच। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडीज आर to get the estimate figure of labor cost and determine the number of workers required. टाइम स्टडी हम लोगों को बताता है कि कोई भी काम को कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम कितना टाइम को यूज करना चाहिए। ये बेसिकली हम लोग जो एवरेज टाइम निकालते हैं सेम काम को करने में कितना टाइम लगता है उसके आधार पर, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है लेबर कॉस्ट को कम करना और जो हम लोगों के कितने वर्कर्स की कंपनी में जरूरत है उसको जानना। वहीं अगर हम लोग 7 टेक्निक की बात करें तो यह है फटीग स्टडीज। इट रेफर्स टू डिटरमाइनिंग द ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर जॉब। द रेस्ट रिफ्रेश द वर्कर्स। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडीज टू मेंटेन द इफिशियंसी लेवल ऑफ वर्कर्स। फटीग को बेसिकली थकान कहते हैं हिंदी में। तो इस टेक्निक में क्या होता है कि हम लोग एक ड्यूरेशन या फ्रीक्वेंसी को तय करते हैं जिसके आधार पे हम लोग जो अपने एम्प्लॉय होते हैं उनको रेस्ट देते हैं। रेस्ट देने से क्या होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं वो रिफ्रेश हो जाते हैं और अपने काम को अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वर्कर्स के एफिशिएंसी को मेंटेन रखे, बनाए रखे और लेवल को कायम रखे। क्योंकि अगर हम लोग एक वर्कर को बार बार एक ही काम करवाते रहेंगे तो वो इंसान थक जाएगा, वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, उसके काम पे इसका इफेक्ट नजर आएगा। तो बीच बीच में हम लोग इसको रेस्ट देते रहेंगे ताकि उनकी जो एफिशिएंसी लेवल है वो बनी रहे। वहीं अगर हम लोग 8 पॉइंट और 8 टेक्निक की बात करें तो डिफरेंटली वेजेस सिस्टम और डिफरेंट पीस रेट।
According to this principle, the wages are paid on the basis of work done and not on the basis of time spent in doing the work. In this system, two different wages rates are used. One is to high wage rate and other is to low wage rate. Those workers who are able to product the standard number of unit with a fixed duration are paid the high wages rate, and those workers who are not produce the standard number of unit are paid the lower wages rate. तो इसमें बताया गया है कि हम लोग जो वेजेस सिस्टम को अप्लाई करते हैं उसमें दो तरीके से वेजेस हम लोग देते हैं, और ये वेजेस उनके काम के आधार पे दिया जाता है, ना कि वो कितना समय लगाते हैं इस काम को कंप्लीट करने के लिए उसके आधार पे। तो इसमें दो तरीके के वेजेस सिस्टम को यूज किया जाता है, जिसमें पहला होता है हाई वेजेस रेट और दूसरा होता है लो वेजेस रेट। हाई वेजेस रेट उसको दिया जाता है जो अपने काम को सिग्निफिकेंट टाइम पे अच्छे से कंप्लीट कर देते हैं, और लो वेजेस रेट उसको दिया जाता है जो उस टाइम ड्यूरेशन में अपने काम को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। वहीं अगर हम लोग इसके लास्ट टेक्निक की तरफ मूव करें तो ये है मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन कॉल फॉर अ चेंज इन द माइंडसेट ऑफ बोथ एम्प्लॉय एंड वर्कर्स। एज पर Taylor, a revolution is mindset of both the employee and the workers is required because it will promote the feeling of cooperation and will be benefit for both the parties. Such a situation will result in increase in production. तो इसमें बोला गया है कि हम लोगों को जो मेंटल रिवॉल्यूशन टेक्निक में जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर होते हैं दोनों के माइंडसेट को चेंज करने की बात कही गई है, और यहाँ पे FW टेलर जो है वो बताते हैं कि हम लोगों के माइंडसेट को चेंज करने से कॉपरेशन की जो फीलिंग होती है, एकता की जो फीलिंग होती है वो डेवलप्ड होती है, वो बढ़ती है, और ये दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए, और साथ ही साथ ये रिजल्ट लाता है बेटर प्रोडक्शन को, और इससे जो उत्पादन होता है उनमें वृद्धि होती है। तो होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।